नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मजदूरों से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक सभी मजदूर हैदराबाद से यूपी के एटा और झांसी जा रहे थे। इनमें से एक मजदूर में कोरोना के लक्षण भी मिले। सभी मजदूरों के सैंपल लिए गए हैं। वहीं ट्रक में भरे आमों को नष्ट कराया गया। विदेश में फंसे भारतीयों के स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी है। कुवैत से 181 लोगों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट कोचीन पहुंची। कुवैत से आने वालों में 4 नवजात भी शामिल हैं। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेशी जो वापसी जारी है। कुआलालंपुर से 177 भारतीयों को लेकर विशेष विमान तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पहुंची। देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों की संख्या 59,662 हो गई है, जबकि अब तक 1,981 मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं 17,847 इलाज के बाद ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों में को काबू में करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय 10 राज्यों में अपनी टीम भेजेगी। ये टीम राज्य के स्वास्थ्य विभागों को कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों में रोकथाम के उपायों को लागू करने में मदद करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोविड-19 की जांच बढ़कर प्रतिदिन लगभग 95,000 हो गई है, जबकि 332 सरकारी और 121 निजी प्रयोगशालाओं में अब तक कुल 15,25,631 जांच हो चुके हैं। आईसीएमआर ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर देश में ही कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। दोनों की कोशिश है कि कोरोना के इलाज के लिए देश में ही वैक्सीन तैयार हो जाए। कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के लिए पुणे के लैब से वायरस स्ट्रेन को भारत बायोटेक में भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अगर वैक्सीन तैयार हो जाती है तो सबसे पहले जानवरों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। अब तक 19 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। वहीं जानलेवा वायरस से 731 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,740 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं देश की राजधानी में भी कोरोना वायरस का अटैक जारी है। अब तक 6,318 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2020 लोगों ने बीमारी को मात दी है। वहीं 68 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गुजरात में सेहत से जुड़ी अफवाहों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। अफवाह फैलाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चारों लोगों को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2 आरोपियों को अहमदाबाद से तो वहीं 2 को भावनगर से गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश में कोरोना के हालात पर सीएम गहलोत आज सांसदों, मंत्रियों और विधायकों से संवाद करेंगे। वीसी के जरिए मुख्यमंत्री कोरोना के रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा करेंगे। सुबह 11 बजे संवाद शुरू होगा। शनिवार को मुख्यमंत्री गहलोत ने 7 समंदर पार रहने वाले प्रवासी राजधानियों से संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कोरोना को लेकर प्रवासियों से चर्चा की और कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में केंद्र और राज्य सरकार साथ मिलकर काम कर रही है। प्रवासियों से संवाद में राजस्थानी भाषा की मान्यता का भी मुद्दा उठा। सीएम ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा है कि राजस्थान में कई साथी राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए लगे हुए हैं, हम जरूर कामयाब होंगे। प्रवासी मजदूरों को पैदल ही घर रवाना होने को लेकर सीएम गहलोत गंभीर है। सीएम ने पूरे मामले की समीक्षा की। सीएम ने प्रवासी मजदूरों से अपील करते हुए कहा है कि कोई भी मजदूर पैदल घर के लिए नहीं निकले। सरकार ट्रेन और बस का इंतजाम कर रही है। प्रवासी मजदूरों के पलायन पर सियासत तेज हो गई। इसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि सरकार की गलत और कंफ्यूजिंग नीतियों की वजह से प्रवासी पलायन को मजबूर है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के लिए बाड़मेर से बिहार के मोतिहारी तक विशेष ट्रेन चलाएगी। ये ट्रेन रविवार आज दोपहर 12 बजे रवाना होगी। इस ट्रेन से कुल 1200 प्रवासी बिहार के लिए रवाना होंगे। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 129 नए केस सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3,708 हो गई है। वहीं अब तक 106 लोगों की मौत हुई है, जबकि ठीक होने वालों का आंकड़ा 1895 तक पहुंच गया है। जयपुर में कोरोना के 1,196 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 96 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि ठीक होने वालों का आंकड़ा 699 पर पहुंच गया है। सिरोही में 3 प्रवासियों में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है।
जोधपुर की मधुरादास माथुर अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अस्पताल प्रबंधन किसी डॉक्टर का प्लाज्मा लेने के लिए तैयारी में है जो कोरोना पॉजिटिव आए थे। कोटा में कोरोना कहर के बीच एक ही दिन में 74,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 233 तक पहुंच गया है। कोटा में कोरोना मरीजों की संख्या 233 हो गई है। वहीं कोविड-19 का संक्रमण जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में न फैले, इसके लिए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। कलेक्टर ने एक आदेश जारी करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सतर्क दल गठित करने को कहा है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। रिपोर्ट में एक महिला मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से चिकित्सा विभाग की टीम अलर्ट हो गई है। कोटा के बकरा मंडी इलाके में एक कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। बकरा मंडी निवासी बुजुर्ग महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में 60 साल के बुजुर्ग की मौत के बाद हड़कंप मच गया। फिलहाल शव को मर्चरी में शिफ्ट करवाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। कोटा में लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद को देखते हुए अब जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की टेस्टिंग का दायरा बढ़ा दिया है। हर रोज करीब 750 कोरोना सैंपल की जांच शुरू कर दी है। कोटा में शुक्रवार का दिन खास रहा। 3 वर्षीय बालिका ने कोरोना की जंग जीत ली है। बालिका को डिस्चार्ज किया तो सभी ने खुशी जताई। कोटा में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 1134 गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस दौरान 2 केंद्रों पर निजी चिकित्सकों ने भी निःशुल्क सेवाएं दी। कोटा के लाडपुरा ब्लॉक में एम्बुलेंस के जरिए मंडाना क्षेत्र के ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। कोरोना संकट के बीच धौलपुर से राहत की खबर सामने आई है। यहां कोरोना को मात देकर 13 लोग घर लौटे हैं। चित्तौड़गढ़ में लगातार पॉजिटिव रोगियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे प्रशासन की टेंशन बढ़ गई है। यहां अब तक 134 रोगियों की पुष्टि होने के साथ ही 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जालौर में हॉटस्पॉट क्षेत्र से आ रहे प्रवासियों ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। अहमदाबाद से आए 3 प्रवासी पॉजिटिव पाए गए। धौलपुर पुलिस ने चेन्नई से भागे दूसरे कोरोना पीड़ित को भी पकड़ लिया है। बता दें कि धौलपुर का दोनों निवासी हैं जो 1 मई को चेन्नई के अस्पताल से फरार हुए थे। पाली में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर प्रशासन सख्त है। शहर के 80% क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है, जहां अब तक 60 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। दौसा के इलाकों में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। यहां प्रसूता की पॉजिटिव मिलने के बाद महिला के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। राजसमंद में पॉजिटिव रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वहीं बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। अलवर में 70 कर्मचारियों को अधिकारियों को थर्मल स्कैनिंग कराई गई। जांच में किसी का भी असामान्य तापमान नहीं मिला है। सूरत से चूरू लौटे 2 प्रवासी लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला फिर से ऑरेंज जोन में आ गया है। 3 मई को ग्रीन जोन में आए चूरू के लिए ये बड़ा झटका है। अजमेर के केकड़ी कस्बे में पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया गया है। चूरू में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हिस्ट्री ट्रेस करते हुए दोनों के परिवार के 34 लोग सहित 80 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। इस लॉकडाउन का गांव में भी असर देखने को मिल रहा है। दौसा की ग्राम पंचायत गणेशपुरा में ग्रामीण पूरी तरह से जागरूक दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर से चलकर 45 मजदूरों का जत्था श्रीगंगानगर पहुंचा है और यहां पहुंचने के बाद मजदूर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उनके गृह जिले भीलवाड़ा और आसिन तहसील तक पहुंचा दिया जाए। भीलवाड़ा के रहने वाले 30 लोग आंध्र प्रदेश के चकलमबेरी में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। 40 दिनों से ये एक सरकारी स्कूल में क्वारंटाइन किए गए हैं। इन लोगों ने एक वीडियो जारी कर सरकार से मदद की गुहार लगाई है। भरतपुर में प्रवासी मजदूरों को अपने शहर जाने का सिलसिला जारी है। जोधपुर से पैदल चलकर बिहार के लिए करीब 150 लोगों का दल भरतपुर होकर यूपी के रास्ते रवाना हुआ। अलवर से प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। पैदल ही मजदूर अपने अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। भीलवाड़ा से श्रमिकों का जत्था पंजाब बॉर्डर की पतली चेक पोस्ट पर पहुंचा। यहां से उन्हें बिना स्वास्थ्य परीक्षण के खाली पड़ी चैनल के अंदर से पंजाब सीमा में भेज दिया गया। कोटा के रामपुरा कोतवाली थाना परिसर में अधिकारियों और आमजन की स्टैंडिंग बैठक हुई, जिसमें कर्फ्यू एरिया के लोगों की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। झुंझुनू जिला कलेक्टर ने झुंझुनू समेत कई इलाकों का दौरा किया और लॉकडाउन के तहत की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक और पुलिस अधीक्षक तेजस्वानी गौतम ने
कंटेनमेंट वार्डों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को नियमों की सख्ती से पालना के निर्देश दिए। बीकानेर जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा ने श्रीडूंगरगढ़ कस्बे की सीमा पर बनी चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। साथ ही वहां तैनात जवानों और अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। पाली शहर में पिछले एक सप्ताह से लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है और शहर के 80% क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है। राजसमंद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ने से प्रशासन और चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया। प्रशासन ने पीपली नगर और चपली की सड़कों पर सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया है। करौली के नगर पालिका क्षेत्र टोडा भीम काजीपाड़ा निवासी की कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने पर सीएमएचओ ने एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य कार्मिकों को क्षेत्र में सर्वे करने के निर्देश दिए। करौली में कोरोना संकट के बीच एक रोजगार ने मिसाल पेश की है। जिला अस्पताल में भर्ती 3 महीने की मासूम को रक्तदान कर मानवता का धर्म निभाया गया। राजसमंद में शिव मित्र मंडल के कार्यकर्ताओं ने 450 भोजन पैकेट जरूरतमंद लोगों को वितरित किए। यहां भामाशाह बिना किसी सरकारी मदद को आ गया है। सरदार शहर में कोरोना को हराने में काढ़ा कारगर साबित हो रहा है। काढ़े को आयुर्वेदिक औषधि से बनाया जा रहा है। काढ़े की डिमांड न सिर्फ राजस्थान में बल्कि अन्य राज्यों से भी आने लगी। इस काढ़े की कीमत सिर्फ 20 रुपए है। दिल्ली पुलिस के एसआई सत्येंद्र पुनिया ने एक मिसाल पेश की। पुनिया को जैसे ही पता चला कि उनके गृह जिले झुंझुनू में पुलिस केवल मास्क के सहारे अपना काम चला रही है, तो उन्होंने पुलिसकर्मी और अन्य कोरोना वॉरियर्स के लिए फेस शील्ड भिजवाई है। बीकानेर में रोटरी क्लब की ओर से 2 कोविड टेस्टिंग सेंटर मेडिकल कॉलेज के प्रचार को भेंट किए गए। इस सेंटर में सैंपल लेने वाले डॉक्टर्स बिना पीपीई किट के सैंपल ले सकते हैं और सुरक्षित भी रह सकते हैं। नावगार एसपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को थैंक्स कहा है। साथ ही एसपी ने अपने अधीनस्थों की हौसला अफजाई की है। कोटा के रंगबाड़ी में सफाईकर्मी का जोरदार स्वागत किया गया। सफाई कर्मचारियों पर फूलों की बरसात करके ताली बजाकर जोरदार स्वागत किया गया। डूंगरपुर के आसपुर में सुनील कुमार ने एक नवाचार किया है। कोरोना से सुरक्षित आसपुर के लिए नवरत्न दांडी मार्च शुरू किया है। इस अभियान की शुरुआत उपखंड प्रशासन की ओर से की गई है। मास्क पहनो इंडिया महाअभियान के तहत कोटा युवा कांग्रेस भी गरीब और मजदूरों के बीच 21,000 मास्क बांटेगा और सभी को जागरूक किया जाएगा। बांसवाड़ा में कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन पूरी तरह से सजग है। जहां भारतीय कलाकार संघ के बैनर तले घर पर सुरक्षित रहने का संदेश दिया जा रहा है। टोंक के देवरी NH 12 पर पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ। दरअसल ये पुलिसकर्मी लूट की जानकारी मिलने के बाद तहकीकात के लिए पहुंचे थे। वहीं बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर भी हमला बोल दिया। धौलपुर पुलिस ने कोरोना को हराने के लिए चालान काटना शुरू कर दिया है। पुलिस ने शहर के कई स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान की शुरुआत कर दी है। अलवर में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जिसके चलते पुलिस को सख्ती बरतना पड़ रहा है। पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन को चेताया है। भरतपुर के कई इलाकों में अवैध शराब बेची जा रही है। वहीं आबकारी विभाग जानकर भी अनजान बना बैठा है। कोटा में लॉकडाउन का उल्लंघन कर अवैध रूप से धूम्रपान सामग्री बेचते एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भरतपुर में लॉकडाउन के दौरान भी गौ तस्करों की गतिविधियां कम नहीं हो रही हैं। पुलिस ने 66 गौवंशों को मुक्त कराया। साथ ही 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। भरतपुर के बयाना कस्बे में चोरों ने एक सूने मकान में घुसकर सोने चांदी के जेवरात, नकदी और कपड़ों पर हाथ साफ कर लिया है। इस मौके पर उसके बाद फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस मौका मुआयना किया। बाड़मेर में लॉकडाउन के दौरान भूमाफियाओं के सक्रिय होने की बात सामने आ रही है। पीड़ितों की माने तो भूमाफियाओं ने सदर थाना इलाके में जमीन हड़पने के लिए 5 परिवारों के घर को धराशायी कर दिया। भीलवाड़ा के काओलास गांव में आपसी रंजिश में एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया। बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है। भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया है। दौसा के लालसोट में 3 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजौरी रोड पर आग लगी थी। राजसमंद में घायल महिला की इस इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक महिला गोगाथला गांव की रहने वाली थी और वो 3 दिन पहले आंधी बारिश में पेड़ के नीचे दबने से घायल हो गई थी। लॉकडाउन के बीच कोबरा का एक कहर देखने को मिला है। कोटा यूनिवर्सिटी के सामने कोबरा को देखकर लोग दहशत में आ गए। जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में स्नेक कैचर को मौके पर बुलाया गया। कोटा में स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने एक ब्लैक काइट पक्षी के सामने बच्चे की जान बचाकर उसे कोटा चिड़ियाघर प्रशासन को सुपुर्द किया।
प्रभारी मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर के जिले प्रभारी मंत्री के तौर पर प्रशांति धारीवाल ने लॉकडाउन के हालातों की समीक्षा की। हनुमानगढ़ के जिला प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जिले के अधिकारियों के साथ वीसी के जरिए बैठक की और कोरोना महामारी को लेकर समीक्षा की और जिले के सभी 11 कोरोना मरीजों के रिकवर होने पर संतोष जताया। सीएम के निर्देश पर टोंक और सवाईमाधोपुर जिले के प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने भी लॉकडाउन के दौरान के हालातों की समीक्षा की। मंत्री टीकाराम ने कलेक्टर और एसपी से जुड़कर मनरेगा कार्यों के रफ्तार, जरूरतमंदों की भोजन सामग्री वितरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। टोंक के प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर इस दौरान मंत्री के कानून व्यवस्था का भी फीडबैक लिया। सीएम गहलोत के निर्देश पर प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी ने अधिकारियों के साथ वीसी की। इस दौरान उन्होंने हाईवे से गुजर रहे मजदूरों की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ के कैसूंद वाली घटना पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सीएम को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पुलिस कर्मियों की पिटाई के मामले की जांच की बात कही और साथ ही मंत्री उदयलाल आंजना को पद से हटाने की मांग की। टोंक के बाछड़ा गांव में नाबालिग से गैंगरेप मामले में एसपी ने बताया कि इस मामले की जांच सीआईटी-सीबी द्वारा की जाएगी। कृषि कल्याण कोष पर 2% टैक्स लगाए जाने के विरोध में बूंदी में बीजेपी ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। विधायक अशोक डागरा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बालपुरा गैंगरेप मामले में तूल पकड़ लिया है। चूरू में पथिक सेना संगठन ने डीएसपी एसएचओ समेत दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है और उस पर मामले दबाने का आरोप लगाया है। कोरोना में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और गुर्जर नेता कर्नल सिंह बैसला की बैठक हुई। पूर्व प्रधान शिवदयाल मीणा के फार्म हाउस पर हुई। लॉकडाउन के दौरान कोटा में भी प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को फीस जमा करवाने के मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिसका विरोध में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने शिक्षा मंत्री से वार्ता कर ऐसे स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। लॉकडाउन के दौरान मनरेगा गांव वाले के लिए बहुत बड़ा सहारा बन रहा है। जहां पहले पखवाड़े में मजदूरों की संख्या 60,000 थी, वहीं 9 मई तक ये आंकड़ा बढ़कर 22,75,000 तक पहुंच गया। 75,000 तक। लॉकडाउन में छोटे व्यापारियों की मदद के लिए डूंगरपुर जिले का चैम्बर ऑफ कॉमर्स आगे आया है और 4 व्यापारियों को 1,05,000 रुपए का ऋण वितरण कर बड़ी मिसाल पेश की है। कोटा में जिला प्रशासन ने मजदूरों से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में कई फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया है। जो काम करना चाहते हैं वो जाएं। अलवर के किशनगढ़ बासु में किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। अलवर की सभी कृषि उपज मंडियों में टैक्स लगाए जाने के विरोध में पिछले 4 दिन से हड़ताल जारी है। मंडी में हड़ताल के चलते किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सादुलपुर में मंडी में अनिश्चितकालीन अनशन जारी, हालांकि अनशन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। बीकानेर में तब किसानों और पुलिस में विवाद हो गया जब पुलिस की मौजूदगी में ठेकेदार ने नौरंग देसर क्षेत्र में किसानों की जमीन पर काम शुरू करवा दिया। कामा विधायक जायदा खान ने प्रयाग के प्रयासों से गुरुग्राम कैनाल्स में हरियाणा का पानी आया तो किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कोरोना वायरस को लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से गुरुग्राम कैनाल के जरिए पानी को रोक दिया गया था। प्रदेश में सबसे आपको बता दें कि चूरू में प्रदेश में सबसे गर्म रहा। दिन भर लू के थपेड़ों ने आमजन को झुलसाकर रख दिया। यहां अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री दर्ज किया गया। कोटा में सूरज ने तल्ख तेवर दिखाए। दिन का पारा 45 डिग्री पर पहुंचा। न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री दर्ज हुआ। कोटा में कोरोना के कहर के बीच कुछ प्राइवेट संस्थाएं थैलेसीमिया के नाम से अनावश्यक ब्लड जमा कर मोटी रकम जुटाने में लगे हुए हैं। एमबीडी ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर HL मीणा ने लोगों से अपील की है कि रक्तदान निजी संस्थाओं को रक्तदान न करें। करौली में महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर रक्तदान शिविर में 32 यूनिट रक्तदान किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रक्तदान का आयोजन करौली नगर परिषद सभापति अजय प्रजापति के सहयोग से किया गया। अलवर में नवयुवक जैन सेवा समिति की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार जैन की प्रथम पुण्यतिथि पर 3 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजधानी यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष बुलबुल पाठक और ब्रिस्किट संस्था के जरिए महिलाओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दौसा की गांधी सर्किल पर नारद जयंती पर पत्रकारों का सम्मान किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दुपट्टे पहनाकर उनका अभिनंदन किया।
महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती के मौके पर प्रताप चौराहे पर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की गई।